नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं डीएस की टॉक्स। बिग बॉस चल रहा है और बिग बॉस में बहुत तरह के लोग आते हैं। कई लोग ऐसे रहते हैं जो अननोन फेस रहते हैं, जो कि करोड़ों लोगों के सामने अपना टैलेंट, अपनी पर्सनैलिटी दिखाकर एक नई फैन फॉलोइंग बनाते हैं ताकि आगे चल के उनका करियर जो है वो रॉकेट की स्पीड से ऊपर जाए। वहीं कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपना बना बनाया करियर या बनी बनाई इज्जत या परिवार का नाम मान मर्यादा सब मिट्टी में मिलाने आते हैं। शमिता शेट्टी ऐसी ही कैटेगरी से बिलोंग करती हैं। शमिता शेट्टी कहती हैं कि वो 25 साल इंडस्ट्री में काम कर रहा है। 25 साल। इन 25 सालों में आप इनकी फिल्मों का डेटा देखिए। पहली पिक्चर मोहब्बत है जो कि ब्लॉकबस्टर थी। ऑब्वियसली वो शमिता की वजह से नहीं, अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, ऐश्वर्या राय, आदित्य चोपड़ा, यश चोपड़ा के कारनामे, करिश्मे की वजह से वो पिक्चर सुपर डुपर हिट हुई थी। इसके बाद इनकी एक और पिक्चर, हालांकि वो इनकी नहीं है, मेरे यार की शादी, जिसमें शरारा शरारा करके इन्होंने खुद को खटारा खटारा कर लिया है। उसके बाद से सारी फिल्में डिजास्टर, फ्लॉप, थर्ड क्लास, वाहियात, एक जहर है जो कि एवरेज थी। और वो जहर एवरेज क्यों थी? उदिता गोस्वामी एंड इमरान हाशमी के काफी हॉट एंड स्टीमी सीन्स की वजह से वो फिल्म थोड़ी बहुत चली थी। अदरवाइज इनकी सारी पिक्चरें डिजास्टर हैं। तो ये डिजास्टर क्वीन जो है शमिता शेट्टी, पता नहीं इन्हें कौन सा घमंड है। बिग बॉस 15 के अंदर ये खुद को महारानी समझने लग गई हैं और बाहर बैठी इनकी बड़ी दीदी शिल्पा शेट्टी सोच रही होंगी गजब बेइज्जती हो गई परिवार की यार, अभी तो हमें और जलील होना पड़ेगा। पता नहीं वो कौन सा मुहूर्त था जब हमने अपने छुटकी को बिग बॉस में भेज दिया। हाय रे, क्या सोचकर भेजा था और ये क्या कर रही है। शमिता शेट्टी इस तरीके से खेल रही है जैसे एक डगाल पर खुद बैठी हो और उसी डगाल को काट रही हो, और अपने साथ साथ वो शिल्पा शेट्टी, शेट्टी परिवार, कुंद्रू, सबकी इज्जत। अरे नहीं यार, इज्जत कहां से आ गई भाई? इज्जत का तो वैसे भी फालूदा बना दिया राज कुंद्रा ने। समाज सेवा की कुछ फिल्में बनाता था, वो भोली भाली लड़कियों को जिन्हें काम की तलाश रहती थी, जो इंडस्ट्री में कुछ कर नहीं पा रही थी, ये राज कुंद्रा उन्हें एक मौका दिया करता था। लेकिन इस राज कुंद्रा ने इस समाज सेवा के काम में कभी अपनी साली शम्मू शेट्टी को या बीवी शिल्पा शेट्टी को कोई रोल नहीं दिया। बताओ कितना दोगला है। खुद अपने होम प्रोडक्शन में अपनी साली और बीवी को काम नहीं दिया, वो भी समाज सेवा का काम। भाई इतना पुण्य काम करता था, समाज सेवा का काम करता था, तभी तो पूरा बॉलीवुड इसके समाज सेवा के काम को सपोर्ट करता था। लेकिन राज कुंद्रा ने साबित करा कि वो समाज सेवी होने के साथ साथ एक बहुत अच्छा व्यापारी भी है, और एक जो व्यापारी होता है वो प्रोफेशन को और फैमिली को अलग रखता है। इसलिए राज कुंद्रा ने अपने प्रोफेशन में अपनी फैमिली को घुसने ही नहीं दिया। उसने अपनी फैमिली को भेज दिया बिग बॉस में, और शिल्पा शेट्टी को भेज दिया योगा में। वो बनाती रही योगा और राज कुंद्रा बनाता रहा वीडियो ऑन संभोगा। खैर, कुंद्रू की जो साली साहिबा हैं, इनका फ्लॉप कैरियर चल रहा था, तो इन्होंने बोला क्या करें क्या ना करें, चलो बिग बॉस में भेज देते हैं। वैसे भी इन लोगों के लिए कौन सी बड़ी मुश्किल की बात है बिग बॉस में जाना। एक आम आदमी जो होता है वो बस का टिकट या ट्रेन का टिकट अगर उसे लेने जाना है तो उसमें भी खूब माथाफोड़ी करनी पड़ती है, तत्काल फतकाल, ये कोटा वो कोटा, तब जाकर कहीं एक सीट कंफर्म होती है। लेकिन यहां देखो, कुंद्रू शिल्पा शेट्टी ने तो एक फोन कर दिया होगा इसको, सलमान को। सलमान भी बोला ओके, तुमने बोला है तो करना तो पड़ेगा ना, पहले ओटीटी में भेज देते हैं, उसके बाद बिग बॉस 15 में ले लेंगे। पन 15 और मेरा फेवरेट है कुंद्रा। इधर कुंद्रा और सलमान की सेटिंग हुई, शम्मो जो है बिग बॉस ओटीटी में आ गई, वहां भी ये कुछ नहीं कर पाई थी, बिग बॉस 3 में भी कुछ नहीं कर पाई थी, और बिग बॉस 15 में भी कुछ नहीं कर पा रही है। शमिता शेट्टी एक ऐसी लूजर मेंटेलिटी की खिलाड़ी है जिसे कुछ नहीं आता है, ना शक्ल है, ना अकल है, ना कुछ, लेकिन घमंड भर भर के है और लोगों को मिडिल फिंगर दिखाती रहती है। अब मिडिल फिंगर दिखाने का टैलेंट तो उनके जीजा ने इन्हें सिखाया होगा, क्योंकि उनके जीजा की समाज सेवा वाली फिल्मों में मिडिल फिंगर का बहुत इस्तेमाल होता होगा, तो इनके घर में भी मिडिल फिंगर का इस्तेमाल होता ही होगा। अब हम कल की ही बात कर लेते हैं। भाई साहब, ये जो है मोहतरमा महारानी शम्मू देवी, ये उमर रियाज को मिडिल फिंगर दिखा रही थी और कह रही थी गो टू हेल। अब सामान्य तौर पर क्या होता है, जब कोई आदमी गुस्से में रहता है तो उसके दोस्त यार, परिवार, आसपास के लोग आते हैं कि भैया तू गुस्सा मत कर, तो गुस्से में गलती कर देगा, उसे समझाने की कोशिश करते हैं, और सामने वाला व्यक्ति समझदार होता है तो समझ भी जाता है। लेकिन शेट्टी परिवार में भाई साहब उल्टा होता है, वहां अगर कोई समझाने आता है तो उसे मिडिल फिंगर दिखाकर गो टू हेल बोल दिया जाता है। ये मोहतरमा बिग बॉस 15 में जब WWE रॉयल रंबल चल रहा था, लोग एक दूसरे को उठा उठा के फेंक रहे थे, ऐसे में ये कैंची लेकर के पहुंच गई सीजर। वो कैंची अगर खींचातानी में किसी के आंख में घुसती, पेट में घुसती, तो पता नहीं क्या से क्या हो जाता। लेकिन तब ना इन्होंने खुद सोचा कि इस कैंची से किसी को लग सकती, ना ही इनके बड़े पप्पा बिग बॉस ने सोचा। लेकिन हमने कल देखा अफसाना ने एक चाकू क्या ले लिया, बिग बॉस ने उसे घर से बाहर निकाल दिया। तो यही हमने देख लिया कि बिग बॉस भी शम्मू शेट्टी के सामने सरेंडर कर देता है। शम्मू शेट्टी अंग्रेजी में बात करे, गाली दे, किसी का कैरेक्टर असैसिनेशन करे, किसी को मिडिल फिंगर दिखाए, कैंची लेकर के आ जाए जिससे लोगों को इंजरी हो सकती है। लेकिन नहीं, बिग बॉस
सारी चीजों को साइड में कर देता है और जो नॉन फेस या फिर जो नॉन कुंद्रा फैमिली के लोग हैं उनको बिग बॉस तुरंत खेल से आउट कर देता है कि भाई तुम्हारा बहुत हो गया, टाटा बाय बाय, खत्म, तुमने चाकू कैसे उठा लिया। ये सारे अधिकार तो सिर्फ हमारी वन एंड ओनली शम्मो द शेट्टी के लिए है। शम्मो शेट्टी खुद को क्लासी दिखाने के चक्कर में, सुपीरियर दिखाने के चक्कर में अपने परिवार की जो बेइज्जती करा रही है ना, इसको मतलब शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। और आज चूंकि वीकेंड का वार है और सलमान खान से ये उम्मीद करना कि वो शम्मो शेट्टी को आईना दिखाएंगे, प्लीज ये भूल मत कीजिएगा, क्योंकि मुझे लग रहा है कि सलमान खुद चाहता है कि शम्मो शेट्टी इस कदर बेइज्जत करे अपने परिवार को कि मजा आ जाए। शायद कुछ पिछले जन्म का कोई सलमान या शेट्टी परिवार का कुछ लफड़ा रहा होगा, इसलिए सलमान चुपचाप देख रहा है शम्मो को अपने परिवार की नाक कटाते हुए। और जिस तरीके से यहां शम्मो जा रही है, मुझे लग रहा है कि आने वाले कुछ दिनों में शेट्टी परिवार खुद आ जाएगा दरवाजे पर बिग बॉस के, प्लीज बिग बॉस हमारी लड़की को बाहर निकाल दो प्लीज, हम इसे और ज्यादा टीवी पर अपनी परिवार की नाक कटाते हुए नहीं देख सकते। कि रावण के कुल में शूर्पणखा थी और शेट्टी कुल में ये शमिता पैदा हो गई है, नाक पे नाक कटाई जा रही है। जो थोड़ी बहुत इज्जत बची थी हमारी उसको भी ये रद्दी के भाव में बेच रही है। इस कदर शमिता शेट्टी गलत ट्रैक पर जा रही है। कहने को ये मैडम कहती हैं 25 साल से रही हैं इंडस्ट्री में और बहुत समझदार हैं, क्लासी, अंग्रेजी में इतनी बकवास करती हैं, आई थिंक 40-42 साल की हो चुकी, थोड़ी बहुत मेच्योरिटी आ जानी चाहिए इस एज में, लेकिन इनको तो मेच्योरिटी छू के नहीं गुजरी है। सिम्बा नामक प्राणी इनका गुलाम है और आप देख लीजिए इनके तेवर, इनकी उंगली में पता नहीं कितने 400-500 सालों से चोट लगी है, हालांकि वो उसी उंगली से पकड़कर वो कप उठा के चाय वगैरह पी सकती है। टास्क परफॉर्मेंस नहीं होता इनसे। अगर शम्मो शेट्टी एक क्रिकेटर होती तो बल्ला लेकर क्रीज पे आती और स्टंप के पास जाके खड़े हो जाती है, बोलती सिम्बा कम हियर, तू जाके बैटिंग कर और तेरे जितने रन तू बनाएगा वो सब मेरे अकाउंट में डालना। एंड राकेश एंड नेहा प्लीज जाके चेक करो कि जितने भी रन सिम्बा ने बनाए वो मेरे अकाउंट में आने चाहिए। और फिर राकेश, नेहा और इनका जो पीआर है वो बोल देगा अरे माय गॉड शम्मो ने सेंचुरी मार दी, शम्मो ने सेंचुरी मार दी। लेकिन हकीकत में तो शम्मो ने एक बॉल भी फेस नहीं की, वो तो छतरी के नीचे पेड़ की छांव में आराम से बैठ गई और अपने प्रॉक्सी को बोल दिया जाके तू रन बना, लेकिन तेरे रन काउंट नहीं होंगे, वो सारे रन मेरे अकाउंट में आएंगे। ये है शमिता शेट्टी जिन्हें खुद कुछ नहीं करना है, दूसरे के बैसाखियों पर चलती हैं और कहती 25 साल काम करा। एक रियलिटी शो में ये अपने बूते एक कदम नहीं बढ़ा सकती हैं और ये कहती हैं कि 25 साल से इंडस्ट्री में काम करा, मुझे रिस्पेक्ट दो, ये दो। सारी की सारी फिल्में इनकी डिजास्टर है। उसके बाद यहां पर बॉलीवुड के लोग उठ के बोल देते कि कोई नेपोटिज्म नहीं है। अगर नेपोटिज्म नहीं है तो ये शमिता शेट्टी को किस बात का इतना घमंड है? सलमान खान क्यों चुप रहता है इनके सामने? कुछ तो बात होगी ना। जो बंदा इनकी हाँ में नहीं मिलाएगा उसे ये धमकी देंगे कि मैं तुझे वीकेंड पर देख लूंगी, तुझे निकलवा दूंगी, बिग बॉस प्लीज मुझे बोला। बिग बॉस खुद सोचता होगा अरे हाँ मैडम आपने क्यों कष्ट करा, आप एक घंटी बजाती थी मैं तो खुद आ जाता, बताओ किसको निकालू, उमर को निकालू, अफसाना को निकालू, किसको निकालू। तमाम बातों का निचोड़ ये है कि शमिता शेट्टी बिग बॉस 15 में न सिर्फ खुद की बल्कि अपने परिवार की भी इज्जत की धज्जियां उड़ाने आई हैं और वो साबित कर रही हैं कि उन्हें कैसी अपब्रिंगिंग मिली है। उन्हें उनके फैमिली ने जो सिखाया है शमिता शेट्टी वही चीज बिग बॉस 15 के अंदर दिखा रही हैं और उन्हें उनके परिवार से घमंड, ईर्ष्या, जेलसी, इनसिक्योरिटी और खुद को सुपीरियर समझना यही सिखाया गया है। थोड़े से भी संस्कार, थोड़ी सी भी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट इनके अंदर मतलब नहीं दी गई है और परिवार ने इनको इतना ओवर पैम्पर्ड तरीके से पाला है कि इनको हर चीज में स्पून फीडिंग चाहिए। ये अपने बूते कुछ नहीं कर सकती, लेकिन इसके बावजूद पता नहीं कौन सा घमंड है, इन्होंने कौन से ऑस्कर या हॉलीवुड में काम करा जो ये खुद को महारानी समझने लग गई हैं। आई थिंक इट्स हाई टाइम कि इन्हें निकाल दिया जाना चाहिए, लेकिन निकाला नहीं जाएगा क्योंकि अभी तो इन्हें और जलील होना है। जैसा कि मैंने कहा शिल्पा शेट्टी किसी दिन आ जाएगी बिग बॉस से बोलेगी बिग बॉस प्लीज निकाल दो, अब हमसे बर्दाश्त नहीं होता। तमाम बातों का निचोड़ यह है कि खुद सलमान खान भी नहीं चाहता कि शमिता शेट्टी सही ट्रैक पर आए, क्योंकि अगर सलमान खान थोड़ा सा भी टोक देगा, थोड़ा सा भी हिंट दे देगा तो शमिता शेट्टी तुरंत अपना खेल बदल लेगी। और सलमान खान खुद नहीं चाहता कि शमिता सही ट्रैक पर आए, क्योंकि सलमान चाहता है कि शमिता शेट्टी पूरे शेट्टी खानदान की नाक काट दे और पूरे शेट्टी खानदान की जो अपब्रिंगिंग इन्हें मिली है शमिता को, इसकी भर भर के जनता के सामने पोल खुल जाए कि इनका परिवार किस कदर थर्ड क्लास मेंटेलिटी वाला परिवार है। इन्होंने अपने बच्चों को संस्कार सिखाए ही नहीं है, इन्होंने अपने बच्चों में सिर्फ घमंड और ईर्ष्या, जेलसी, इनसिक्योरिटी यही सब भरा है, जिसका जीता जागता उदाहरण है शमिता द शेट्टी। अब आप भी कमेंट करें और बताएं आपकी ओपिनियन शमिता शेट्टी के इन अचीवमेंट्स के बारे में। जिंदगी में उन्होंने कुछ अचीव नहीं किया, लेकिन घमंड इतना जबरदस्त तरीके से ओढ़ के चलती हैं। वो कुछ और नहीं, अपने परिवार के संस्कार और अपब्रिंगिंग ही दिखा रही हैं। और यहां पर शमिता शेट्टी का नहीं, उनके पेरेंट्स की गलती है जिन्होंने अपनी बच्ची को कभी 2 पैसे का ज्ञान नहीं दिया, हमेशा घमंड के पालने में उन्हें पाला है। और शायद यही वजह है कि 25 साल में उनका कैरियर नहीं बन पाया और बिग बॉस के 3 सीजन वो कर चुकी, इसके बावजूद उन्हें खेल खेलना नहीं आया।
ये तमाम चीजें साबित कर रही हैं कि बगैर स्ट्रगल किए, बगैर अपने बूते कुछ अचीव किए, जब आपको थाली में सजाकर सब कुछ मिल जाता है तो फिर आपको किसी चीज की कदर नहीं होती। आप सारी चीजों को टेकिंग फॉर ग्रांटेड लेते हैं, क्योंकि आपको पता है बचपन से आपको सब कुछ थाली में सजाकर दिया गया है, तो आपको कुछ और चीजें भी थाली में सजाकर मिल जाएंगी। एंड जिस तरह बॉलीवुड में एक लॉबी चलती है नेपोटिज्म वाली गैंग की, उनमें टैलेंट हो ना हो, उनमें स्किल्स हो ना हो, वो ये लोग पब्लिक पर थोप दिए जाते हैं। फिर सलमान खान आके बोल देता है नहीं नहीं कोई नेपोटिज्म नहीं होता है, यहाँ सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलती है। लेकिन शम्मो को इक्वली बैश नहीं किया जाएगा, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा खुद सलमान खान चाहता है कि शम्मो जो है पूरे शेट्टी खानदान की नाक काट के रख दे। क्या कहना है आपका कमेंट करके जरूर बताइएगा। और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, बातें सही लगी हैं, तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और करें सब्सक्राइब डीएसके टॉक्स को। यदि आपने नहीं किया तो आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।